ओफो, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब कैसे जाएंगे घर? हमारा दाना मिल गया है, अब तो चलना चाहिए, लेकिन इतनी बारिश में उड़ना मुश्किल है। और गोरी, वो आज फिर आम की जिद कर रही थी। अगर खाली दाना लेकर गया तो बहस करेगी। आज के मौसम में आम मिलना नामुमकिन है कालू भैया। तेज बारिश अब भी झमाझम गिर रही थी। कालू कौवा भीगता हुआ अपने घर आता है। उसके पंखों से पानी टपक रहा था और वो थोड़ा थका हुआ लगता है। गोरी, आज बहुत तेज बारिश हो रही थी। जंगल की जमीन गीली थी, पेड़ भी हिल रहे थे। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे आम नहीं मिला। हर दिन यही बात सुनती हूँ, कभी बारिश, कभी हवा, कभी चील, कभी बंदर। मैंने साफ कहा था मुझे आम चाहिए। तुम हर बार दाना ले आते हो और बहाने बनाते हो। गोरी, बाहर बहुत मुश्किल थी। तूफान जैसा मौसम था, मैं गिर भी सकता था। तुम्हारे लिए मेरी बात कभी जरूरी नहीं होती। मैं दाना नहीं खाऊंगी, चाहे भूखी रह जाऊं, मगर आम ही खाऊंगी। वही गोरी घर से बाहर आती है। गोरी गुस्से से अपने पंख फड़फड़ाती है और घोंसले से बाहर उड़ जाती है। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन गोरी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसके मन में बस एक ही बात थी, मुझे आम चाहिए। अब कोई नहीं रोकेगा मुझे, आम तो मुझे मिलकर ही रहेगा। थोड़ी दूर उड़ने के बाद गोरी अपनी पड़ोसन के घोंसले पर रुकती है। वो रानो चिड़िया का घर था। चिड़िया बहन, बाहर आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। रानो दरवाजा खोलती है। उसने अपने आप को पत्तों से ढका हुआ था। अरे गोरी बहन, इस बारिश में कहाँ घूम रही हो? क्या हुआ? मेरा आज बहुत मन कर रहा है आम खाने का। चलो ना, हम साथ आम लेने चले। बारिश में पके आम खाने का मजा ही अलग होता है। रानो चिड़िया थोड़ा चौंक कर बोलती है, गोरी बहन, क्या तुम मजाक कर रही हो? बारिश में तो हम बस किसी तरह अपना दाना जुटा पाए हैं और तुम आम की जिद कर रही हो? हाँ, तुम्हें तो क्या परवाह। तुम्हारे पास तो कालू जैसे दोस्त हैं, जो तुम्हें कुछ भी ला देते हैं। नहीं गोरी, ये तुम्हें किसी ने सिखाया है। आम अब नहीं मिल सकते। अभी घर जाओ, आराम करो। गोरी उड़ती हुई अपनी दोस्त हरियाली के घर पहुंचती है। हरियाली, चलो ना आम। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। मानुषी, कमल, वंदना, मुकेश, सबिया। और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। लगती है अचानक दो चीलें आ जाती हैं। ओहो, बारिश में भी चोर आ गए आम चुराने। लगता है आज का खाना हमारे बाग में खुद चलकर आ गया। हरियाली एक पत्तेदार पेड़ पर थी। उसका रंग हरा होने के कारण चीलें उसे नहीं देख पाती। चील दीदी, प्लीज जाने दो, हम बस एक आम खा रहे थे। आज हम तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। जो हमारे बाग से आम चुराएगा, उसका आम की तरह अचार बना देंगे। हरियाली ये सब देखती है और चुपचाप पेड़ के पीछे छिपकर उड़ जाती है। चीलें गोरी को पकड़ लेती हैं और बांध लेती हैं। अरे ओ भोला, तू नमक और मिर्च लेकर आ, मैं तब तक लकड़ियाँ इकट्ठा करती हूँ। आज इस कौवी की आम जैसी खट्टी मीठी दावत होगी। गोरी की जान अब खतरे में थी, लेकिन दूसरी तरफ हरियाली चुपचाप उड़ रही थी। वो जानती थी अब सिर्फ एक ही उम्मीद बची है, रानो बहन। बारिश अब हल्की हो गई थी, लेकिन बादल अब भी गरज रहे। चिड़िया बहन, गोरी को चीले पकड़ कर ले गई है, जल्दी चलो। अरे हरियाली, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? गोरी को चीले पकड़ कर ले गई है। हम आम के बाग में गए थे, मैं तो छुप गई, लेकिन गोरी पकड़ी गई और वो लोग उसे पकाने की बात कर रहे हैं। ये बहुत बुरा हुआ। मुझे लग गया था कि गोरी कोई ना कोई गड़बड़ करेगी। चलो पहले कालू के पास चलते हैं, हम सब मिलकर ही कुछ कर सकते हैं। हरियाली और रानो चिड़िया उड़कर कालू के घर पहुंचती हैं। कालू, जल्दी चलो, गोरी मुसीबत में है। चीलें उसे पकाकर खाना चाहती हैं। क्या? ओह नहीं, अब क्या करें? हम तो बस छोटे छोटे परिंदे हैं। हमें और किसी की मदद लेनी होगी। चलो कबूतर चाचा के पास चलते हैं। सभी कबूतर चाचा के घर जाते हैं। हमें टीम बनाकर जाना होगा, अकेले कुछ नहीं हो पाएगा। अब गोरी को आम तो मिलेंगे, लेकिन शायद चील के साथ नमक मिर्च में। कालू, मजाक
मत करो, हमारी दोस्त मुसीबत में है। फिर सब मिलकर एक योजना बनाते हैं। एक चील को अकेला करके पकड़ना और फिर मिलकर दूसरी चील से लड़ना। दूसरी तरफ चिड़िया एक चील को बहाने से दूर ले जाती है। आपके आम नीचे गिर गए हैं। चलिए मैं दिखाती हूँ। जैसे ही चील दूर जाती है, कालू, हरियाली और कबूतर उसे रस्सी से बांध लेते हैं। दूसरी चील पर सब मिलकर हमला करते हैं और बोरी की रस्सी खोल दी जाती है। अगर हरियाली साथ नहीं होती तो मैं आज